हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ऑन स्टडी मित्रा। आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम लोग देखेंगे प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को। ओके, तो चलिए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इंडेफिनिट टेंस में किस टाइप के सेंटेंसेस बनते हैं। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख रहे होंगे, जैसे मैंने बोला मैं खेलती हूँ, ठीक है, या मैंने खेला या फिर मैं खेलूँगी। तो यहाँ पे आपसे 3 टाइप के सेंटेंसेस बोले हैं। ठीक है, प्रेजेंट में मैं खेलता हूँ, ठीक है, मैंने खेला, ये आपका पास्ट हो जाएगा। मैं खेलूँगा, कल मैं खेलूँगा, ये आपका फ्यूचर सेंटेंस हो जाएगा। तो इसी टाइप के सेंटेंस हमारे इनडेफिनिट टेंसेस में आते हैं। ओके, अब आइए एक एक करके हम इन तीनों को समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हमारा प्रेजेंट टेंस। ठीक है, हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमारे प्रेजेंट या पास्ट या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हमारे जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं वो ये वाले हैं। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में डू डज यूज़ किया जाएगा, पास्ट में आपका डिड और फ्यूचर में आपका विल। ओके, अभी हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की। ठीक है, जब कोई काम हम प्रेजेंट में करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं पार्क में खेलता हूँ, ठीक है, तुम ऑफिस जाते हो, वह किताब पढ़ती है। कुछ इस टाइप के अगर सेंटेंसेस आप बोल रहे हो, जैसे कि रोहन अपना काम करता है, पापा ऑफिस जाते हैं, ठीक है, रीना अपना ऑफिस का काम करती है। कुछ इस टाइप के जो हम नॉर्मल सेंटेंस बनाते हैं वो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ही आप उसको बोलते हैं। ठीक है, अब आइए और एग्जाम्पल देखते हैं। अब हम देखते हैं पास्ट। ठीक है, यहाँ है जब कोई काम हम पास्ट में करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बोला मैंने खाना खाया, मैंने खाना खाया। तुमने पढ़ाई की, वह स्कूल गया। ठीक है, मतलब पास्ट में वो काम हो चुका है। जैसे मैंने बोला रोहन ने खाना खा लिया, ठीक है, मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो आपने ये काम ख़त्म कर लिया है, तो ये आपका पास्ट में आता है। ठीक है, कुछ इस टाइप के आपको सेंटेंसेस देखने को मिलेंगे। ओके, अगर हम बात करें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में किस टाइप के सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। जैसे मैंने बोला वह कल स्कूल जाएगा, ठीक है, मैं कल क्रिकेट खेलूँगा, हम कल बाज़ार जाएंगे। ओके, तो इस टाइप के जितने भी सेंटेंसेस होते हैं वो हमारे किस में आते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, अब चलिए एक एक को हम डीपली समझते हैं। सबसे पहले हम बात करें प्रेजेंट टेंस की। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। हाँ, प्रेजेंट टेंस में डू डज मैंने बताया था, डू और यहाँ पे डज। ओके, रूल हमारा क्या होता है, मैं पहले आपको ये कवर अप कर देती हूँ। सबसे पहले आपको हमेशा याद रखना है, पहले सब्जेक्ट लगाना है, ठीक है, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ठीक है, एस सी एस आई एस की जो कंडीशंस होती है, इसका कॉन्सेप्ट मैंने पिछली वीडियो में बता रखा था, आप पहले वो वाली कंडीशन देखिए, एस सी एस वाली। ठीक है, जिसमें मैंने आप लोगों को एस सी एस और आई एस कवर अप कराया था। ओके, देन आप लोग ऑब्जेक्ट लगाएंगे। जैसे एस ई एस आई एस कब लगाएंगे, आप डू के साथ लगाएंगे, सॉरी डज के साथ लगाएंगे, जितने भी हमारे ही, शी, इट और सिंगल नेम होते हैं। ठीक है, उसके साथ हम ये कंडीशन अप्लाई करते हैं। अदरवाइज अगर आपके सब्जेक्ट प्लूरल हैं तो वहाँ पे आप डायरेक्ट सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ सेंटेंसेस आपको यहाँ दिखाई दे रहे होंगे, जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ। तो पहले आपका क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट आ जाएगा आई। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो गई, गो। ठीक है, एंड ऑब्जेक्ट क्या हो गया, टू स्कूल, आई गो टू स्कूल। ओके, आई वी यू दे के साथ मैंने बताया है डू लगेगा, लेकिन अभी आप सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है और कुछ नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। जैसे तुम खाना खाते हो तो यू ईट फूड, हम फुटबॉल खेलते हैं तो वी प्ले फुटबॉल। ओके, नेक्स्ट, वह क्रिकेट खेलता है, वह क्रिकेट खेलता है तो ही प्लेस क्रिकेट। अब देखिए यहाँ पे एस आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे एस सी एस वाली कंडीशन लग गई। ठीक है, वह बाजार जाती है तो शी गोज आउटसाइड। ठीक है, वह बाजार जाती है तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं शी गोज टू मार्केट। ठीक है, नेक्स्ट, राहुल लिखता है तो राहुल राइट्स। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये इतना ध्यान रखना है आप लोगों को, आई वी यू दे के साथ आपको क्या लगाना है, डू लगाना है, और डज किसके साथ लगेगा, ही शी इट नेम के साथ आपका डज लगेगा। ओके, अगर हम पास्ट की बात करें, जब आप
पास्ट सेंटेंस बनाते हो तो वहाँ पे आपका डिड लगता है, ठीक है। अब डिड में आपके क्या होते हैं, जितने भी आपके चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो चाहे आपके सिंगुलर सब्जेक्ट हो, सबके साथ आपको डिड अप्लाई करना है, ओके। डिड के साथ आपको यही सारे सब्जेक्ट लगाने हैं, चाहे वो सिंगुलर हो देन चाहे प्लूरल हो, ठीक है। वर्ब आप फॉर्मेट क्या रहेगा ये आप देख लीजिए। जब आप सिंपल सेंटेंस बनाते हैं ना, देखिए हर सेंटेंसेस के ना 4 सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, क्वेश्चन की तरह पूछना, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन जब सिंपल सेंटेंस बनाते हो ना पास्ट में, तो आपको क्या करना है, जो आप सब्जेक्ट यूज़ करोगे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगानी है बस, ठीक है। वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, देन आपको ऑब्जेक्ट लगाना है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, ठीक है। एग्जाम्पल, मैं स्कूल जाता हूँ तो आई गो टू स्कूल, ठीक है। मैं स्कूल गया तो आई वेंट टू स्कूल, ठीक है। मैं खेलता हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट। मैंने क्रिकेट खेला तो उसने क्रिकेट खेला तो ही प्लेड क्रिकेट, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म आ गई। लेकिन जब आप इसी का नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है, नेगेटिव सेंटेंस में आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अप्लाई होती है। जैसे डिड है, डिड के बाद आपका क्या आ जाएगा, नॉट, और नॉट के बाद क्या आ जाएगा आपका गो, ठीक है। इस तरीके से आप सेंटेंस यूज़ करेंगे। मैं आपको और अच्छे से बताऊंगी, पहले आप मैं थोड़ा बहुत ऊपर से बता रही हूँ किस तरीके से आपको इसका यूज़ करना है, ओके। जब हम डिड का यूज़ करते हैं नेगेटिव सेंटेंस में तो वहाँ पे हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अप्लाई होती है, और नेगेटिव सेंटेंस में आपको पता है काम को मना करने की बात होती है, तो नॉट थर्ड नंबर पे लगाना है और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, बस ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, ठीक है। और एक ये वाला, ठीक है, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी और डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। आगे देखते हैं, विल बी वाले में बहुत इजी सेंटेंस है, इसमें आप कोई कंफ्यूज नहीं होंगे। विल बी वाले में आपको क्या करना है, चाहे आपका आई वी यू दे हो, चाहे आपका ही शी इट नेम हो, ठीक है, सबके साथ आपका विल लगेगा, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और आपका ऑब्जेक्ट लगेगा, ठीक है। जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हमेशा विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। फॉर एग्जांपल, मैं स्कूल जाऊंगा तो आई विल गो टू स्कूल, ठीक है, आई विल गो टू स्कूल, ठीक है। मैंने बोला वह क्रिकेट खेलेगा तो ही विल प्ले क्रिकेट, ही विल प्ले क्रिकेट, ओके। अगर आप इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है, तो आपको पता ही है नॉट कहाँ लगाना है, थर्ड नंबर पे, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो वह कल स्कूल नहीं जाएगा, या मैंने बोला कि वह स्कूल जाएगा तो ही विल गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाएगा तो ही विल नॉट गो टू स्कूल, ओके। वह क्रिकेट नहीं खेलेगा तो ही विल नॉट प्ले क्रिकेट। बस इतना ध्यान रखना है, विल जो है आपका वो थर्ड नंबर पर आएगा, ओके। तो ये आपको कंडीशन समझ में आ गई होगी। अब इसी तरीके से कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं अब हम लोग, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने रूल लिख दिया है तीनों फॉर्म का, ठीक है, और यहाँ पे कुछ आंसर वो है आपके फॉर्मेट सेंटेंसेस। अब देखिए, जैसे मैंने बोला वह स्कूल जाता है तो ही गोज टू स्कूल आ गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वह की बात हुई है, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट की, और सिंगुलर के साथ ऐसी एस वाली कंडीशन देखते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट, वह स्कूल जाएगा, वह स्कूल जाएगा, तो वह स्कूल जाएगा के लिए आपको क्या यूज़ करना है, ही विल गो टू स्कूल, ही विल गो टू स्कूल, ठीक है। अब मैंने बोला वह स्कूल गया तो ही वेंट टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं सेंटेंस, मैंने बोला मैं दूध पीता हूँ, ठीक है, या मैं पीती हूँ तो आई ड्रिंक मिल्क, ठीक है। मैं दूध पीऊँगा तो आई विल ड्रिंक मिल्क, मैंने दूध पिया तो आई ड्रैंक मिल्क, ओके। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को कैसे यूज़ करना है। बहुत सिंपल सेंटेंसेस है, आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट है, वे क्रिकेट खेलते हैं, वे क्रिकेट खेलते हैं, तो क्या बनेगा, दे, और दे के साथ आपको पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, तो दे प्ले क्रिकेट, ठीक है। वे क्रिकेट खेलेंगे तो दे विल प्ले क्रिकेट, ठीक है। अब मैंने बोला उन्होंने क्रिकेट खेला, उन्होंने क्रिकेट खेला, तो दे प्लेड क्रिकेट। आगे समझ में आप लोगों को कैसे आपको इसका यूज़ करना है, तो बहुत इजी फॉर्मेट है, आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब इसी तरीके से अब हम लोग देखते हैं कि एक सेंटेंस से 4 सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं, तो आइए देखते हैं हम लोग। अभी हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, ओके। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको पता है
कि 4 टाइप के सेंटेंस, सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल भी लिखे हैं, जैसे मैंने बोला सिंपल सेंटेंस, मैं स्कूल जाता हूँ, तो आई गो टू स्कूल। अब मैंने बोला मैं स्कूल नहीं जाता, तो मैंने बताया था नॉट हमेशा भी थर्ड फॉर्म पे लगेगा, थर्ड नंबर पे लगेगा आपका नॉट। तो आप जब नॉट नेगेटिव वाला सेंटेंस बनाएंगे, वहाँ पे आपका डू वाला, जो डू वाला सेंटेंस है ना, डू डज देखना होता है कि डू किसके साथ लगेगा, डज किसके साथ लगेगा, तो वहाँ पे आप नेगेटिव सेंटेंस से अप्लाई करेंगे अपना डू डज, ठीक है, डू डज को यूज़ करेंगे, ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस में आपका डू डज नहीं लगेगा, नॉर्मल सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगेगा। देन अगर आप नेगेटिव सेंटेंस अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे आपका डू लगेगा, ठीक है, और डज लगेगा। आगे समझ में। अब देखिए मैंने बोला मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, तो आई डू नॉट गो टू स्कूल, ठीक है, आई डू नॉट गो टू स्कूल। क्या मैं स्कूल जाता हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है, डू आपकी क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब, तो डू आपका आगे आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा आपका, फिर गो टू स्कूल, ओके। क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, तो डू आई नॉट गो टू स्कूल, नॉट हमेशा कहाँ पे आया, देखिए यहाँ पे थर्ड नंबर पर आया, ठीक है। आगे समझ में आप लोगों को। ये मैंने बस एक बार आपको एग्जाम्पल दिखाया था, अभी हम और सेंटेंसेस देखेंगे, ठीक है। ये आपके रूल है, ठीक है। प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में सब्जेक्ट सिंपल सेंटेंस की अगर हम बात करें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ठीक है, एस ई एस लगेगा, ठीक है। कब लगेगा एस ई एस, ही, शी, इट और सिंगल नेम के भी साथ क्या लगेगा, आपका नेम भी आपको यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। नेम के साथ आपका ये वाली कंडीशन अप्लाई होगी, ठीक है। डू किसके साथ लगा है, यहाँ पे मैंने दे दिया है, आई वी यू दे के साथ, और डज किसके साथ लगाना है, ही, शी, इट नेम के साथ, ओके। अभी मैंने बोला वह किताब पढ़ती है, वह किताब पढ़ती है, तो वह के लिए क्या यूज़ होगा, या तो शी लिखोगे या तो ही लिखोगे, लेकिन बात किसकी करी गई है, गर्ल्स की, तो शी यूज़ होगा, ठीक है। तो शी रीड में क्या लगेगा, सिंगल है तो एस सी एस की कंडीशन आएगी, तो एस लगेगा। अ बुक, आई शी रीड्स अ बुक, ओके। एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि कब हम यूज़ करते हैं इसको। जब भी हमारे सब्जेक्ट जो हमारे वर्ब्स होती है ना, उसमें अगर हमारा ये वर्ड्स नहीं आते, एस एच सी एस एक्स एस एस, ठीक है, एस एस सी एच डबल ओ, ठीक है, ये अगर नहीं आते, ठीक है, तो वहाँ पे आपका एस आता है, वहाँ पे आपका एस आता है। अब देखिए यहाँ पे डी आ रहा है, मतलब कॉन्सोनेंट आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या लगा दिया, एस लगा दिया, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मेट ध्यान रखना है। और भी कंडीशन होती है, मैं आपको वो वाली अब वीडियो आप देख लीजिएगा, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, वे फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है, दे प्ले फुटबॉल, ठीक है। मैंने बोला वह एक सेब खाता है, तो ही ईट्स एन एप्पल, ठीक है। तुम टीवी देखते हो, तो यू वॉच टीवी, ठीक है। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमें इस वाले मेथड का यूज़ करना है, ठीक है। तो ये मैंने अभी आपको सिंपल सेंटेंस बताया है, ओके। अब आ जाइए नेगेटिव सेंटेंस पे इसकी, ठीक है। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस में आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे डू नॉट का यूज़ करते हैं ना, जैसे ये रहा, पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर डू डज देखेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका डू डज लगेगा, फिर आपका थर्ड नंबर पे नॉट लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिए ये तो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे आप कुछ गौर करिए, जैसे यहाँ पे दे रखा है डू नॉट, ठीक है। डू नॉट की जगह आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं डोंट, ठीक है, और डज नॉट की जगह आप डायरेक्ट कर सकते हैं डजंट, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म होता है डू नॉट की जगह डोंट, डज नॉट की जगह डजंट, ओके। और ये आपको पता ही है किसके साथ लगते हैं। जैसे मैंने बोला मैं फुटबॉल नहीं खेलता, मैं फुटबॉल नहीं खेलता, तो इसका रिप्लाई क्या हो सकता है, अभी हम खुद बनाते हैं, ठीक है। बाद में हम चेक करेंगे हमारा आंसर सही है या नहीं है। मैं फुटबॉल नहीं खेलता, तो सब्जेक्ट पहले आ जाएगा, देखना यहाँ पे, ये यहाँ पे सब्जेक्ट मैंने यूज़ किया आई, ठीक है। आई हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, ठीक है। अब डू डज में क्या लगेगा, डू या डज, आई कहाँ है, किसके साथ है, डू नॉट की जगह या तो आप ये यूज़ कर दिए डू नॉट ऐसे ही लगा लीजिए, या फिर आप डायरेक्ट बोल दीजिए ऐसे करके डोंट, ठीक है। आई डोंट क्या बोला, फुटबॉल नहीं खेलता, तो प्ले
फुटबॉल। ठीक है, एक बार हम चेक करते हैं हमारा आंसर सही है या नहीं है। तो वेरी गुड, हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। जैसा ये था वैसे ये है, बस यहाँ पे मैंने बताया था डू नॉट भी लिख देते या तो डोंट भी लिख दीजिए। ओके, दोनों आंसर हमारे करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वह फुटबॉल नहीं खेलता, ये हमारा हो गया। नेक्स्ट, हम खाना नहीं खाते, हम खाना नहीं खाते, इसका हम ट्राई करते हैं। ठीक है, इसका कैसे बनेगा? हम के लिए आ जाएगा वी। ठीक है, अब वी देखिए किसके साथ लगा है, डू नॉट के साथ। डू नॉट ईट फूड, वेरी गुड। तो इस तरीके से आप देखिए, मैंने भी यहाँ पे वही आंसर लिखा है जो यहाँ लिखा है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है वे स्कूल नहीं जाते, वे स्कूल नहीं जाते, तो क्या बनेगा इसका रिप्लाई? वे के लिए क्या आ जाएगा, दे, और दे किसके साथ लगेगा, डू नॉट के साथ। दे डोंट गो टू स्कूल। क्या ये हमारा आंसर सही है? बिल्कुल, हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं। तो आप लोगों ने यहाँ पे देखा किस तरीके से हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस बनाना सीख लिया। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं कैसे यूज़ करना है अब हम लोगों को। अब देखिए, नेगेटिव सेंटेंस के साथ अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आपको क्या करना है, पहले जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है वो यहाँ पे आ जाएगी, और जो ये वाला होता है वो चीज़ यहाँ हो गया। ठीक है, चेंज होगा यहाँ पे। ठीक है, आगे देखते हैं। डू डस पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। जैसे मैंने बोला, क्या तुम फुटबॉल खेलते हो, क्या तुम फुटबॉल खेलते हो। चलिए हम एक बार सेंटेंस बनाते हैं। क्या तुम फुटबॉल खेलते हो, तो मैंने क्या बोला था, पहले डू डस देखेंगे। तुम आ रहा है, तुम के लिए क्या यूज़ होगा, डू या फिर डस, आप बताइए मुझे। तुम के लिए यूज़ होगा डू। ठीक है, क्योंकि ये प्रूलर है, प्रूलर के साथ क्या लगाना है, डू। ठीक है, डू, सब्जेक्ट क्या लगा है, डू यू। ठीक है, फुटबॉल खेलते हो, डू यू प्ले फुटबॉल, डू यू प्ले फुटबॉल। ठीक है, क्या ये हमारा आंसर सही है? ये बस चेक करते हैं हम लोग। वेरी गुड, डू यू प्ले फुटबॉल, दिस इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट, क्या वह फुटबॉल खेलता है, वही सेंटेंस है। क्या तुम फुटबॉल खेलते हो, डू यू प्ले फुटबॉल, क्या वह फुटबॉल खेलता है। अब इसका आप बनाइए, क्या वह फुटबॉल खेलता है, तो क्या बनेगा, डज ही प्ले फुटबॉल। आ गया समझ में? यहाँ पे मैंने क्या यूज़ किया था। नेक्स्ट आ जाता है, क्या उन्हें पिज़्ज़ा पसंद है, क्या उन्हें, उन्हें के लिए क्या लगेगा, दे, तो क्या बनेगा, डू दे लाइक पिज़्ज़ा। ठीक है, नेक्स्ट, क्या तुम बस से स्कूल जाते हो, तो डू यू गो टू स्कूल बाय बस। ओके, व्हीकल्स की अगर बाय आ रहा है के द्वारा, मतलब बस से बोल दीजिए, या फिर के द्वारा स्कूल जाते हो, बस के द्वारा स्कूल जाते हो तो बाय। ओके, तो नॉर्मल चीज़ है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये नेगेटिव सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। सेम इसी तरीके से हम लोग नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं। सेम वही चीज़ है, बस यहाँ पे एक वर्ड और ऐड हो गया है, नॉट। ओके, चलिए एक बार इसका सेंटेंस बना के हम ट्राई करते हैं। जैसे मैंने बोला, क्या तुम फुटबॉल नहीं खेलते हो, क्या तुम फुटबॉल नहीं खेलते हो, तो क्या बनेगा इसका रिप्लाई, आप देख लीजिए, डू यू नॉट प्ले फुटबॉल। ठीक है, क्या वह फुटबॉल नहीं खेलता है, तो डज शी नॉट प्ले फुटबॉल। ओके, जैसे मैंने बोला, क्या उन्हें पिज़्ज़ा पसंद नहीं है, तो डू दे नॉट लाइक पिज़्ज़ा। ओके, क्या तुम बस से स्कूल नहीं जाते हो, डू यू नॉट गो टू स्कूल बाय बस। ओके, आई होप आप लोगों को ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज़ हम कैसे करते हैं। ओके, अब आइए कुछ सेंटेंसेस की बारी है, इसको हम ट्राई करते हैं। ठीक है, इसको हम बनाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, तो सब्जेक्ट क्या लगेगा, आई। तो आई, जूम कर लेते हो जिससे आप लोगों को दिखाई देगा ये। यस, मैंने क्या बोला, मैं फुटबॉल खेलता हूँ। ठीक है, तो क्या बनेगा, आई प्ले फुटबॉल, नॉर्मल सेंटेंस। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप इसका नेगेटिव बनाओगे तो क्या बनेगा, आई डू नॉट
डू नॉट बोल लीजिए या फिर वर्सेस में डोंट लगा देती हूँ, डोंट प्ले फुटबॉल। ओके, नेक्स्ट अगर आप इसका क्वेश्चन बनाएंगे तो क्या बनेगा, डू आई प्ले फुटबॉल। ठीक है, नेक्स्ट अगर इसका क्वेश्चन विद आंसर वो बनाऊंगी नेगेटिव तो क्या बनेगा, डोंट भी बोल सकते हैं आप डायरेक्ट, डोंट आई प्ले फुटबॉल। ठीक है, ये बोल लीजिए या फिर ये बोल लीजिए डू आई नॉट प्ले फुटबॉल। ओके, तो इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं। अब ये वाला सेंटेंस आपके लिए है, आपको इसको बनाना है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पॉज कर लीजिए। तुम खाना खाते हो, तुम खाना नहीं खाते हो, क्या तुम खाना खाते हो, क्या तुम खाना नहीं खाते हो। ये सेंटेंस आप लोगों को बनाने हैं। ठीक है, इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज करके ड्रॉप कर दीजिएगा इसका सेंटेंस बना के। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेम इसी तरीके से अगर हम बात करें नेगेटिव सेंटेंस की, ठीक है, तो नेगेटिव सेंटेंस में आप देखिए सिंपल जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो वहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म आती है। ठीक है, लेकिन जब आप नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो वहाँ पे डिड आ जाता है, और डिड के साथ हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, उसकी फर्स्ट फॉर्म आती है डिड के साथ। ठीक है, और जिसको हम बोल सकते हैं डिडंट, साथ में डिड नॉट की जगह क्या बोल सकते हैं, डिडंट। ओके, जैसे डूडस को हमने डोंट बोला था, डस को हमने डजेंट बोला था, इस तरीके से। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस वही है, पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर नॉट आ जाएगा, फिर आपकी जो बेसिक वर्ब्स होती है और ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे मैं कल स्कूल गया तो आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे। ठीक है, मैं कल स्कूल नहीं गया तो आई डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे। ठीक है, आप इसको इस तरीके से ही बोल सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, आई didn't go to school yesterday। ओके, आप ये भी इस सेंटेंस को ऐसे करके बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है क्या मैं कल स्कूल गया, तो डिड आई गो टू स्कूल yesterday। क्या मैं कल स्कूल नहीं गया तो आप क्या बोलेंगे, डिड आई नॉट गो टू स्कूल yesterday। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। आगे हम देखते हैं। ठीक है, कुछ प्रैक्टिस हम लोग कर लेते हैं सेंटेंसेस की। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ओके, यहाँ पे रूल लिख रखे हैं आपके, और ये आपके सेंटेंसेस है। जैसे मैं स्कूल गया, वो आपकी सेकंड फॉर्म आई वेंट टू स्कूल। ठीक है, मैं स्कूल नहीं गया, तो देखिए यहाँ पे मैं स्कूल नहीं गया तो पहले सब्जेक्ट डिड नॉट गो टू स्कूल, डिड के साथ नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब वेंट की जगह क्या आ जाएगा, गो। ठीक है, मैं स्कूल गया तो पहले आपकी क्या आ जाएगी, डिड आई गो टू स्कूल। क्या मैं स्कूल नहीं गया, डिड आई नॉट गो टू स्कूल। इस वाले आपको चार्ट से बहुत हेल्प मिली होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं और सेंटेंसेस देखते हैं। वह किताब पढ़ा, ही रीड अ राइटर। ठीक है, ही रेड अ राइटर बुक, सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट है उसने किताब नहीं पढ़ी, तो ही डिड नॉट रीड अ बुक। ठीक है, क्या उसने किताब पढ़ी, डिड ही रीड अ बुक। क्या उसने किताब नहीं पढ़ी, डिड ही नॉट रीड अ बुक। ओके, आप इसको पॉज करके भी देख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग विल। ठीक है, जैसे ही आपने प्रेजेंट का बनाया था, पास्ट का सीखा सेंटेंस, सेम उसी तरीके से आपका वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी होता है। ठीक है, आपको बस क्या करना है, सब्जेक्ट विल लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। इसमें आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी क्योंकि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी और आपका जो वो है हेल्पिंग वर्ब है वो विल यूज़ होगी। ठीक है, जैसे मैं एक किताब पढ़ूंगा तो आई विल रीड अ बुक। ठीक है, मैं एक किताब नहीं पढ़ूंगा तो आई विल नॉट रीड अ बुक। क्या मैं एक किताब पढ़ूंगा तो विल आई रीड अ बुक। क्या मैं किताब एक नहीं पढ़ूंगा तो विल आई नॉट रीड अ बुक। ओके, तो ये हमारी क्लास थी जिसमें हम लोगों ने सीखा प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को। ठीक है, पहले हमने सिंपल सेंटेंस बनाने सीखे, फिर हमने एक सेंटेंस से 4 सेंटेंस कैसे बनाते हैं हमने इसको सीखा। तो इसी तरीके से हम लोग और भी क्लासेस करते रहेंगे। ठीक है, अगर आपको इस वाली वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तब तक के मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।